थरपारकर की सख्त जमीन पर, जहां पहाड़ रेगिस्तान से मिलते हैं, एक आदमी ने एक बड़े सल्तनत के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। ये कहानी है रूपलोक कोहली की, जो मर गया लेकिन कभी झुका नहीं। ये कहानी शुरू होती है कारूंझर माउंटेन्स से, जो नागर पारकर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर सिंध में वाक़ हैं। रूपलोक कोहली, जिनका असल नाम रूपाजी गोहिल था, गोहिल खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम समत सिंह जी कोहली था, जो एक किसान थे, और वालिदा का नाम केसरबाई था। उनकी शादी मीनावती कोहली से हुई थी। वो एक सादा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तारीख ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। साल 1843 में सिंध की तकदीर बदल गई। तालपुर हुक्मरान ब्रिटिश फौज के हाथों शिकस्त खा गए, जिसकी क़यादत चार्ल्स नेपियर कर रहा था। सिंध का झंडा उतार दिया गया और हैदराबाद फोर्ट पर ब्रिटिश झंडा लहराया गया। इस तरह सिंध पर मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई, लेकिन हर कोई इसे कबूल करने को तैयार नहीं था। थर के रेगिस्तान में कोहली कम्युनिटी ने मुजाहिमत शुरू कर दी। साल 1848 तक ये बगावत मजबूत हो चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी, जो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसने बागी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। इसके जवाब में ठाकुर लाधो सिंह, सोधो कलजी और रूपलोक कोहली ने कारूंझर माउंटेन्स में कैंप्स कायम किए। ठाकुर लाधो सिंह राजपूत्स की क़यादत कर रहे थे, जबकि सोधो कलजी और रूपलोक कुरली कोहली फाइटर्स की क़यादत कर रहे थे। जल्द ही रूपलोक कोहली के साथ तकरीबन 8000 कोहली जंगजू शामिल हो गए, जो तलवारों और भालों से मुसल्ला थे। रूपलोक कोहली ने अचानक हमले शुरू किए। उन्होंने ब्रिटिश के कब्जे में पुलिस स्टेशंस, रेवेन्यू ऑफिसेज और टेलीग्राफ ऑफिसेज पर हमले किए और उन्हें कोहली कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश परेशान हो गए। 15 अप्रैल 1859 की रात को कर्नल जॉर्ज बूथ टिरहर्ट की क़यादत में ब्रिटिश फौज ने हमला किया, लेकिन नतीजा उनके लिए हैरानकुन था। रूपलोक कोहली और उनके साथियों ने ब्रिटिश फौज को बुरी तरह हरा दिया। कई ब्रिटिश सिपाही मारे गए और जनरल टिरहर्ट ऊंट पर भागकर हैदराबाद चला गया। इस शिकस्त के बाद टिरहर्ट ने कर्नल एवंस से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद, कराची और अहमदाबाद से फौज जमा की, लेकिन असल मोड़ धोखा था। भोदेसर के राजपूत जमीन और पैसे के लालच में ब्रिटिश के साथ मिल गए। उन्होंने मिलकर नागर पारकर का घेरा कर लिया। इस जंग में सोधो कलजी शहीद हो गए और ठाकुर लाधो सिंह गिरफ्तार हो गए। रूपलोक कोहली कारूंझर माउंटेन्स की तरफ निकल गए। इसके बाद ब्रिटिश ने चंदनगढ़ को तबाह कर दिया और रूपलोक कोहली को ढूंढने के लिए लोगों को लगाया। कुछ मुकामी लोगों, जिनमें ब्राह्मण्स भी शामिल थे, उन्होंने उनके छुपने की जगह बता दी। रूपलोक कोहली और उनके साथी पागवूल वेल के करीब गिरफ्तार हुए, जब वो पानी ले रहे थे। ये भी कहा जाता है कि उनके दो साथी सेठ महावजी और हंसपुरी ने राज छुपा ना सके और जगह बता दी। रूपलोक कोहली को कर्नल टिरहर्ट के सामने लाया गया। उसने उन्हें बड़ी रकम की पेशकश की, एक शर्त पर कि कोहली ब्रिटिश की इताअत कबूल कर ले। उनकी बीवी मीनावती को जेल में मिलने की इजाज़त दी गई। मीनावती ने कहा, मुझे फिक्र नहीं अगर तुम मर जाओ, क्योंकि और बहादुर रूपलो पैदा होंगे, लेकिन अगर तुम गद्दार बनकर मरे तो फिर कोई रूपलो अपनी मिट्टी को बचाने के लिए पैदा नहीं होगा। रूपलोक कोहली ने झुकने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ने उन्हें सख्त अजाब दिया। उनके नाखून निकाल दिए गए। उंगलियों पर रुई लपेटकर तेल में भिगोकर आग लगा दी गई, सबके सामने। लेकिन रूपलोक कोहली ने सब बर्दाश्त किया और कभी झुके नहीं। 22 अगस्त 1859 को रूपलोक कोहली को फांसी दी गई, गोरधारो स्ट्रीम के किनारे कारूंझर माउंटेन्स के पास। उसी दिन तकरीबन 3000 कोहली भी ब्रिटिश के हाथों शहीद किए गए। उनकी शहादत के बाद उनकी वालिदा केसरबाई, बीवी मीनावती और दूसरे लोग कुंडरी, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में जाकर आबाद हो गए। आज भी हर साल 22 अगस्त को रूपलोक कोहली और उनके साथियों का ये दिन याद किया जाता है। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना हौसला नहीं तोड़ा। रूपलोक कोहली एक ऐसा नाम जो किताबों में कम लेकिन कुर्बानी में जिंदा है और आज भी कारूंझर की हवाओं में गूंजता है।